दिन के 12 बज रहे होते हैं और एक कार आकर रुकती है रमेश के पास और उस कार में से निकलता है उसका दोस्त प्रदीप। तो रमेश को देखकर वो उसको कार में बुलाता है, कार में बुलाकर उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, उसको जूस पिलाता है और अपने साथ कार में लंच खिलाकर उसको वापस छोड़ देता है। तो जब वो जाने के लिए होता है तो रमेश बोलता है प्रदीप से, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ प्रदीप? प्रदीप बोलता है ठीक है। रमेश कहता है यार हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी, एक साथ हम दोनों ने जॉब करी, एक ही साथ क्या जो भी कुछ किया हमने, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज मैं इतना गरीब हूं और तुम इतने करोड़पति आदमी हो? तो प्रदीप बोलता है उससे कि याद है तुमको वो दिन जब हम दोनों प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और छुट्टी के समय हम दोनों वहां से निकल चुके थे। लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आने के बाद मुझे पता चला कि हमने ऑफिस की लाइट बंद करना हम भूल चुके हैं। तो मैंने तुमसे कहा था कि क्यों ना लाइट बंद करने, तो मैंने तुमसे कहा था चलो लाइट बंद करने चलते हैं, लेकिन तुमने उस समय ये कहा था कि हम तो नौकरी करते हैं, हम क्यों लाइट बंद करने जाएं, जिसकी फैक्ट्री वो अपने आप बंद कर लेगा। लेकिन तुम्हें ध्यान है उस दिन मैंने क्या कहा था? लाइट किसी की भी हो, हम वहां काम कर रहे हैं तो हमारा भी वहां पर अधिकार है, हम भी नौकरी नहीं मालिक हैं। और मैं वहां पर गया था और मैं लाइट बंद कर कर आया था, 8 किलोमीटर में वापस गया था लाइट बंद करने के लिए, सिर्फ 2 लाइट। ये हमारी सोच का फर्क है। तुम्हारी सोच क्या थी? उस समय नौकर वाली थी कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, जिसकी फैक्ट्री है जिसकी भी कंपनी है वो अपने आप बंद करेगा। लेकिन मैंने उस समय अपने आप को नौकर नहीं समझा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं लाइट बंद कर कर ही आऊंगा। मैंने उस समय अपने आप को नौकर नहीं समझा था। और यही अंतर है सिर्फ सोच का, जिस वजह से मैं आज इतना बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन हूँ और तुम आज भी मजदूरी कर रहे हो। लोग बोलते रहते हैं ना कि ये इतना गरीब क्यों है, ये इतना अमीर क्यों है। तो यही कुछ जीवन के कुछ पहलू होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं दूसरों के बारे में, बट जो इंसिडेंट जिनके साथ हुए होते हैं वो उन्हीं को अच्छी तरह से पता होते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी कभी ना कभी बुरा होगा। ये नहीं है कि उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा, उसका फल उसको मिलेगा ही। हाँ, जो अच्छा है और अच्छा बना रहेगा तो उसके साथ तो हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, क्योंकि भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है कि इसके कर्म अच्छे हैं। बट जो किसी के साथ भी गलत करता है, क्योंकि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। अगर आपने बीज आम के बोए हैं तो आपको सेब तो नहीं मिलने के, अगर आपने कांटे बोए हैं तो आपको फूल तो नहीं मिलने के। जैसा ही आपका बीज होगा वही आपको फल प्राप्त। कहने का मतलब ये, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा उसका।